नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन चावड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। और आज 5 बहुत ही जबरदस्त सवाल आपसे पूछने वाला हूं। ये एक प्रकार का एसिड टेस्ट है। ये 5 सवाल के जवाब आपको बताएंगे कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं। क्योंकि जब आप रफ्तार से, स्पीड से चलते हैं तो डायरेक्शन सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि गलत डायरेक्शन में अगर हम स्पीड से जाएंगे तो जितनी रफ्तार से जा रहे उसी रफ्तार से हम अपनी मंजिल से दूर होते जाएंगे। तो ये 5 सवाल खुद को पूछना है और एक बार इस वीडियो को देखने के बाद शांति से बैठ जाना है और जो भी चीज गलत हो रही है उसको ठीक करने की शुरुआत कर देनी है। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को, कौन से वो 5 सवाल है जो आपको खुद को पूछने चाहिए। पहला सवाल, आप इस बिजनेस में जिंदगी बनाने के लिए काम कर रहे हैं या जिंदगी को चलाने के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो जिंदगी को बनाने के लिए काम करना चाहिए। जिंदगी चलाने के लिए काम करना मतलब कि मुझे 10,000 कमाना है, 15,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, 25,000 कमाना है। जब 10-15,000 आपको कमाना है तो आपके एफर्ट्स भी 10 या 15,000 वाले होंगे, आपका मोटिवेशन भी 15,000 वाला होगा और आपके कमिटमेंट भी 15,000 वाले होंगे। लेकिन अगर आप यहां पे जिंदगी बनाने के लिए आए हैं तो आपके एफर्ट भी उस लेवल के होंगे और आपका कमिटमेंट भी उस लेवल का होगा। तो सबसे पहला सवाल खुद को पूछना है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए, जिंदगी चलाने के लिए या जिंदगी बनाने के लिए? देखिए, मैं एक चीज बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग इसलिए आते हैं कि जो जिंदगी वो इस बिजनेस के बाहर नौकरी कर रहे, दुकान चला रहे, कुछ भी कर रहे, वहां पे कभी भी पॉसिबल ना हो, वो जिंदगी जीने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में आते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद भी अगर हम 10-15 हजार रुपये कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे सुई से तलवार का काम नहीं होता है, ऐसे तलवार से भी सुई का काम नहीं होता है। आपको इस बिजनेस में बड़ा व्यक्ति बनने के लिए आना चाहिए, अपने जीवन को बनाने के लिए आना चाहिए, बड़े मकसद के लिए काम करना चाहिए। और एक व्यक्ति जो बड़े मकसद के लिए बिजनेस कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो सिर्फ 10,000 कमाने के लिए इस बिजनेस को कर रहा है, दोनों के बात करने की स्टाइल में डिफरेंस होगा, दोनों के एटीट्यूड में डिफरेंस होगा, दोनों के माइंडसेट में डिफरेंस होगा और दोनों को लोग अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। जो व्यक्ति 10,000 कमाने के लिए जा रहा है ना, वो सिर्फ इस महीने के टारगेट से काम कर रहा है, चलो भाई ऐसा तैसा करके प्रोडक्ट सेल कर देते हैं और लोग उसको बहुत गोल गोल घुमाएंगे। और जो व्यक्ति एक मिशन के साथ है, जिंदगी बनाने के लिए है, हजारों लोगों का भला करने के लिए, उस व्यक्ति की बात में वजन होगा और उसको लोग कभी नहीं घुमाएंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि आप इस बिजनेस में जिंदगी बनाने के लिए आए हैं या जिंदगी को चलाने के लिए आए हैं? यह सवाल आपको खुद को पूछने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2, आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो या खुद को बिल्ड कर रहे हो? आपका फोकस कहां पे है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस को बिल्ड करने में आप खुद को बिल्ड करना ही भूल गए हो, या आपको लगता है कि खुद को बिल्ड करने की कोई जरूरत ही नहीं है? अगर ऐसा है तो आपके अगले 2 से 5 साल यहां बर्बाद होने वाले हैं। दोस्तों, ऊपर वाले का जो कैलकुलेटर है ना, उसमें कभी एरर नहीं आती है। वो आपको उतनी ही चीजें देगा, उतनी ही संपत्ति आपके जीवन में देगा जितने के आप लायक बन जाएंगे। अगर आप खुद को डेवलप करेंगे और 20,000 के लायक बनेंगे तो आपका 20,000 ही पे आउट बनेगा। अगर आप खुद को डेवलप करेंगे कि 50,000 के लायक बन जाए तो 50,000 का पे आउट बनेगा। अगर आप खुद को इतना डेवलप कर देंगे कि हजारों लोग अपनी जिंदगी की बागडोर आपके हाथ में दे के सर हम आपको फॉलो करते हैं, हमें विश्वास है कि आपके साथ काम करके अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल में हम जिंदगी में कुछ बन पाएंगे। आप खुद को इतना डेवलप कर दे, तब जाके आप लीडर बनते हैं, तब जाके आप एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करते हैं और तब जाके आप बहुत बड़ी सफलता यहां पे हासिल करते हैं। तो सवाल क्या है, बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो या खुद को बिल्ड कर रहे हो? अब जितने लोग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं उनको यह सवाल खुद को पूछने की जरूरत है कि वो खुद को बिल्ड करना कहीं भूल तो नहीं गए। और जितने लोग खुद को बिल्ड कर रहे हैं उनको बिजनेस बिल्ड होने का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने खुद पे काम किया उसका बिजनेस भी बिल्ड होगा और वह जीवन में लोगों के लिए आदर्श भी बनेगा। तो यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपकी टीम में डेली नए लोग ज्वाइन करते हैं कि नहीं? दोस्तों, आप एक चीज को याद रखिए, लोग बिजनेस छोड़ के जाते हैं। आप दुनिया की किसी भी कंपनी में हो, किसी भी प्रोडक्ट के साथ हो, किसी भी प्लान के साथ हो, आपकी टीम से लोग छोड़ के जाएंगे। क्योंकि लोगों के छोड़ने के अपने कारण होते हैं, इसीलिए क्योंकि लोगों के ज्वाइन करने के भी अपने कारण है। किसी व्यक्ति ने इसीलिए ज्वाइन कर दिया कि भाई चेतन चावड़ा ने बोल दिया ज्वाइन कर दो तो कर लिया, कोई रीजन नहीं उसका ज्वाइन करने का। किसी ने इसीलिए ज्वाइन कर दिया कि ट्राई करना था, 2-4 लोग आ जाए, शायद लेग बन जाए, काम हो जाए, तो वो तो छोड़ने वाले। किसी ने इसीलिए ज्वाइन किया था कि मुझे तो सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए था, इसलिए
लोगों के अपने कारण होते हैं ज्वाइन करने के, तो लोगों के छोड़ने के भी अपने कारण होते हैं। कोई व्यक्ति 4 लोगों के मना करने पे छोड़ देता है, कोई व्यक्ति 10 लोगों के मना करने पे छोड़ देता है, तो लोग टीम को छोड़ के जाएंगे। इसको आप एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम अच्छी है, ट्रेनिंग सिस्टम अच्छी है, रेगुलर बेस पे अगर आप लोगों से फीडबैक लेते हैं और उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं, सिस्टम अगर आपने क्रिएट की है तो इसको आप कम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपके हाथ में, इनफ्लो, लोग आपकी टीम में आ रहे हैं कि नहीं। अगर आप 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन आपकी टीम में इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो आप इन शब्दों को याद रखिए कि एक दिन वो 5 लाख के पीछे से जीरो गायब होगा, फिर पीछे से फिर जीरो गायब होगा, फिर जीरो गायब होगा और आप 500 रुपया इनकम पे आ जाएंगे। दोस्त, ये बात बड़ी डरावनी है लेकिन उतनी ही हकीकत है। आपकी टीम में नए लोग आने चाहिए। डेली बेस पे आप ट्रैक कीजिए कि आपकी टीम में नए लोग जुड़ते हैं कि नहीं। जितने लोग बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं उससे ज्यादा लोग टीम में जुड़ने चाहिए, और उसके लिए आपको और अपनी टीम को एक योजना बनानी चाहिए कि कितने प्लानर्स है, कितने लोग प्लान दिखाते हैं, कितने होम मीटिंग्स हो रहे, कितने ग्रुप मीटिंग्स हो रहे और कितने सेमिनार्स हो रहे। क्योंकि कैसे भी आपको इनफ्लो ज्यादा रखना है जिससे कि आप एक लगातार ग्रोइंग टीम का निर्माण करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, आपकी टीम में रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग्स होती है या नहीं होती है। नए लोग जो ज्वाइन करते हैं उनके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग, प्लानर्स के लिए अलग से ट्रेनिंग, लीडर्स के लिए अलग से ट्रेनिंग, और जो बड़े लीडर्स हैं उनके लिए अलग से ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग्स का, मीटिंग्स का और सेमिनार का बिजनेस है। जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब बकवास है, कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं, ऐसे लाखों लोगों को मैंने पिछले 20 साल में इस बिजनेस में फेल होते हुए देखा है। ये फेल होने का सबसे परफेक्ट तरीका है कि कोई मीटिंग में मत जाओ, कोई ट्रेनिंग में मत जाओ, कोई सेमिनार में मत जाओ, और जो कोई ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार कर रहा है उसका विरोध कीजिए। ऐसे लोग ज्यादा देर तक इस बिजनेस में टिकते नहीं है, क्योंकि ये डेड लोग है और डेड लोगों को बिजनेस बाहर फेंक देता है। आप समंदर की खासियत को देखिए, समंदर जितनी भी मुर्दा चीजें है ना उसको बाहर फेंक देता है। कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, मरी हुई मछलियां, उनको बाहर फेंक देगा। ये बिजनेस भी कुछ इस समुद्र की तरह है, जितने भी डेड थॉट्स वाले लोग हैं उनको बिजनेस से बाहर फेंक देगा। तो आपकी टीम में रेगुलर बेस पे अगर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स नहीं हो रहे तो बिजनेस कहीं ना कहीं डाउन हो सकता है। लेकिन बिजनेस को मजबूती देने के लिए जैसे पिलर्स खड़े करने पड़ते हैं, ऐसे लोग क्रिएट करने पड़ते हैं, और लोगों का निर्माण करने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए रेगुलर बेस पे मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपकी टीम में सेलिब्रेशंस होते हैं? आप लोगों की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं? दोस्तों, एक दिन में कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। डॉक्टर बनने के लिए पहले आपको प्राइमरी स्कूल जाना पड़ेगा, फिर सेकेंडरी स्कूल जाना पड़ेगा, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल जाना पड़ेगा, उसके बाद एक लंबा चौड़ा MBBS का कोर्स करके फिर मास्टरी करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छे दर्जे के डॉक्टर बनेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से एक व्यक्ति सीधा ही करोड़पति नहीं बन सकता, सीधा ही गाड़ी नहीं ले सकता, डायरेक्टली वो एक बहुत बड़े घर का सपना पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए उसे छोटे छोटे सपने देखने पड़ते हैं, और ये छोटे छोटे सपने जब अचीव होते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स जब अचीव होती है तो वहां से हमें अचीवमेंट्स की हैबिट क्रिएट होती है। इसलिए आपकी टीम में कल्चर होना चाहिए कि किसी ने भी कुछ भी अचीव किया है तो उसको छोटा मोटा ही लेकिन सेलिब्रेट किया जाए। जब आप छोटी छोटी खुशियों से खुश होना सीख लेते हैं तो आपको खुश होने की आदत पड़ जाती है, और आपके अंदर बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है कि हाँ, अगर ये छोटे सपने पूरे हो सकते हैं तो बड़े सपने भी बिल्कुल पूरे होंगे। तो ये कंपलसरी आपकी टीम में होना चाहिए। छोटे छोटे लेवल से लेके बड़े बड़े अचीवमेंट्स तक आपको सेलिब्रेशंस अपनी टीम में जरूर करने चाहिए। दोस्तों, ये 5 में से कौन सी चीज आप करते और कौन सी नहीं करते वो आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।